जीत गए जी। फाइनली शुक्र है एक मैच जीत गए हार का सिलसिला टूट गया। एंड कप्तान साहब को ही स्टेप अप करना पड़ा। भाई आज कैच पकड़े हाँ, और कैच छोड़े भी और हैं दूसरी टीम ने। और अपा ने भी एक कैच छोड़ा है, श्रेयस अय्यर ने कैच छोड़ा, लेकिन जो कैच पकड़े हैं वो लाजवाब पकड़े हैं। कैचेस विन मैचेस, सिंपल सी बात है। 196 तभी तो हो पाए, नहीं तो ये फिर 200 पार जाना था। 200 बार जाना था और हमने फिर हार जाना था। अब अगर यही स्कोर 230 तक पहुंच जाता हाँ, तो फिर मुश्किल हो जाती क्योंकि 18वें ओवर में ही चेज किया है। जितना टाइम श्रेयस अय्यर और प्रभ सिमरन ने लिया है आज सेट होने में, पहले वो तो उनको टाइम मिलता ही ना। अगर अभी फिर टारगेट 223-24 का होता। बल्लेबाजी की बात करनी होगी, स्टार परफॉर्मर हमारे पास हैं युजवेंद्र चाहल। बल्लेबाजी की, गेंदबाजी की हाँ। 4 ओवर 25 रन 2 विकेटें। चाहल हमेशा से ही वर्ल्ड क्लास बॉलर रहे हैं। जब आपको विकेट चाहिए आप यू गो टू चाहल। और आज जेंसन ने भी वापसी की है, 33 रन 2 विकेटें। मोस्ट डॉट बॉल्स थी आज 11। और हमारे उमरजाई और शशांक सिंह सेम फिगर्स। एग्जैक्ट सेम फिगर्स। वो बात अलग है, शशांक सिंह ने मिडल ओवर्स में बॉल डाली है और उन्होंने स्टार्टिंग के ओवर्स में पहले ओवर में पहली बॉल पे कुलकर्णी की विकेट लेकर गए हैं वो। बैटिंग की बात करें एलएसजी की, तो वही एक ही बंदा इनको ढो रहा है स्टार्टिंग से, जब से वापस आया है। जॉस इंग्लिश, जॉस द बॉस। मार्श ढो रहा था सॉरी, वो जो चले गए। अगर वो आज होते तो रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था। एंड बाकी हमारी तरफ से बॉलिंग तो सबने अच्छी कराई है, सिर्फ एक शख्स के अलावा, वो थोड़ा सॉफ्ट टॉय कैरी करने में भी थोड़े बिजी हैं। तो 3 ओवर 52 रन्स। यस, पहले 17.2 पता नहीं 3 की कौन। आईपीएल के पहले बॉलर बन चुके हैं जो 3 डिफरेंट सीजन्स में 500 से ज्यादा रन खा चुके हैं। पहले फर्स्ट प्लेयर टू क्रॉस 500 रन्स फॉर पंजाब किंग्स दिस ईयर। वैसे 3 बार हो चुका है पंजाब किंग्स की तरफ से ही। तो जॉस इंग्लिश 44 बॉल 72 रन्स। उसके बाद जो है धमाकेदार पारी खेल रहा था आज छोटा पॉकेट डायनामाइट आयुष बदोनी, 18 गेंदे 43 रन। हाथ पैर की लगा दी थी भाई ने एक बार। वो सोचो 17 खेल के गए, ये 30 गेंदें खेल जाते। तो ये वही थे, मतलब हर छोटे छोटे पॉइंट से हम आगे जीते हैं। अगर और किसी भी पॉइंट पे हम लैग कर जाते तो वही होता जो पिछले 6 मैचों में हुआ था। सेम चीज़। बहुत अच्छी स्टंपिंग की हमारे प्रभ सिमरन सिंह ने, जरा सा शॉट खेलने के बाद पैर उठाया और धोनी स्टाइल जो है स्टंपिंग कर दी प्रभ सिमरन सिंह ने। बाहर बिठा रहे थे, विष्णु विनोद को ला रहे थे इनकी नहीं, वो तो देखो बाहर तो नहीं हम बिठा रहे थे। चलिए के लिए जब अब टीम हारती है तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस तो ट्राई करने ही पड़ते हैं ना। उसके बाद नीचे आकर जो है आज ऋषभ पंत ने भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक पारी खेली और एंड में अब्दुल समाद जो है वो करके गए 20 में 37 शायद 20 में 37। तो दुलकर को स्ट्राइक ही नहीं दी आखिरी ओवर में। 3 बॉलों में लगातार जो है उन्हें सिंगल डिनाई किया अब्दुल समाद ने। इट्स ओके, कोई नहीं, आप बॉल कराओ। उन्होंने कहा मैं छक्के मारूंगा। फिर बारी आई जी पंजाब की बैटिंग की। प्रियांश आर्या पहली बॉल टॉपिक। मतलब आपको पता है आपका पुल जब आप क्रैम्प अप हो जाते हो तो वीक है थोड़ा सा। लाइक अगर जगह मिल जाए तो काफ़ी अच्छा पुल मारते हैं, बट जब आप स्पेस आपको नहीं मिलती तो आप पुल बुरा मारते हो। तो आप पहली बॉल भाई, आप पुल को छक्का क्यों मारने जा रहे हो? आप नीचे भी तो सिंगल ही तो लिया जा सकता है पुल पे। पुल को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है और जो इनका बैटिंग स्टांस है और बैट होल्ड करने का जो तरीका है बिल्कुल एंड से करते हैं और खुले चांस में करते उसके हिसाब से अगर बॉडी पे बॉल होगी तो जो इनका गंडासा घूमता है वो गंडासा नहीं घूमेगा। एज सिंपल एज दैट। चलिए ठीक है, कोई नहीं, उनको बोल रखा कि भाई तुमने मारना ही मारना। मोहम्मद शामी पहले बॉलर बन गए जी, 6 बार पहली बॉल पे विकेट लेने वाले। और उसके बाद कूपर कॉनली आए, पहले ही ओवर में 2 चौके लगाए उन्होंने, 18 रन ताबड़तोड़ मारे, लेकिन डंडी निकाल के बाहर मारी, पूरी लाइन मिस कर गए। मोहम्मद शामी ऑन फायर। शामी जी तो पूरे सीज़न ही हमें, हाँ मतलब लास्ट मैच था फॉर एलएसजी तो कंफर्म्ड ही है, लास्ट मैच था हमारा भी, पता नहीं अभी होएगा नहीं होएगा। तो पॉजिटिव्स भी थे काफ़ी एलएसजी के लिए। लाइक हम बैटिंग की उनकी बात करी तो मिच मार्श, जॉश इंग्लिश एंड मोहम्मद शामी, दे आर अ गुड डैश टीम। यस दे आर अ गुड। जिसने बोला था वो बस नहीं रहेंगे अगले साल। बात करनी होगी जी पहले सरपंच साहब के छोटे डिप्टी, मतलब अपने प्रभ सिमरन सिंह की। 39 बॉल 69 रन, ताबड़तोड़ पारी पहले वही खेल रहे थे। हाँ, एंड जो थोड़ा सा स्टार्टिंग में टाइम लेते हैं सेटअप होने के लिए, वो एंड में जाके मार के कवर कर देते हैं। एंड ठीक है भाई, तुम्हारा स्टाइल ऐसे है, प्रियांश आ रहा है पहली बॉल से मार रहा है, तुम आके थोड़ा सा रोक लो।
अय्यर को स्पेस मिला बिकॉज ऑफ प्रभसिमरन सिंह, और वो भी स्ट्राइक रोटेट करके प्रभसिमरन सिंह को ही दे रहे 30 थे। समथिंग बॉल्स में 50 समथिंग रन पे थे अय्यर भी, एंड उनकी सेंचुरी जो है 51 बॉल्स में कंप्लीट हुई। बस वो फिर जब आउट हो गए तो फिर एक बार भाई खुल गया ना। हाँ, फिर जब वो वो मारा, फिर खुल उसके गया बाद तो फिर वो विंटेज श्रेयस अय्यर आ गया ना, जो एमआई के खिलाफ देखने को मिले थे गुड पिछले लेंथ साल। पे स्ट्रेट या लॉन्ग ऑन या मिड विकेट पे और शॉर्ट पे क्रॉस खेल के वही अपना फाइन लेग के Second ऊपर से stand में छक्का, तो वो आ गया। तो अय्यर साहब की पहली सेंचुरी मतलब हैरानी योग बात है। पता नहीं 4 या 5 90s हैं। एक तो पिछले साल ही हमें देखने को मिली थी, शायद फर्स्ट मैच ही था जिसमें ऐसे ही सिनेरियो में इनकी सेंचुरी रह गई थी। इन्होंने बोला था कि चौका मार एंड ख़त्म कर, लाइक कोई नहीं, मेरी सेंचुरी आती रहेगी। तो काफ़ी बार हुआ है इनके साथ ऐसे, सेल्फलेस नॉक खेली है इन्होंने काफ़ी। तो आज जो है भी यही हुआ था, बट शेडगे का एक तो चौका एज का ही चला गया, उसके बाद 4 रन रहते थे तो शेडगे ने स्ट्राइक दे दी इन्हें और छक्का मार के भाई ने जो है सेंचुरी पूरी की। 51 बॉल्स 101 रन। वो एक सिंगल भी अय्यर ने इसलिए लिया, 100 अच्छा नहीं लगता ना, शगन डालना ज़रूरी होता है 101 रन का। तो पंजाब किंग्स के हाथ में जो था वो उन्होंने कर दिया। अब थोड़े देर से किया। हाँ, मतलब एक मैच और कर देते तो फिर सब कुछ ही हमारे हाथ में होता, बट चलो जो भी है। अब एटलीस्ट अगर सीजन एंड भी होता है, वी एंडेड इट ऑन अ गुड नोट, अच्छे नोट पे ख़त्म किया हमने, हाई नोट पे खत्म किया है। अब वो पता लग रहा है कि अगर बारिश वाला मैच पूरा हो चुका होता काफ़ी, तो हम भी 16 पे होते और आरआर मैच जीतने के बाद भी 16 पे होती और उसे स्ट्राइक रेट इंप्रूव करके 16 पॉइंट पे आना होता। एंड उनका काफ़ी कम है हमारे से शायद, तो हम जीत जाते हैं। तो चलिए अब वो लेट बायगॉन्स भी क्या पता बायगॉन्स। वो मैच हार ही जाते हैं एंड हमारा ड्रीम खत्म ही था, 14 पॉइंट पे रह जाते हैं। चलिए डीसी का ड्रीम खत्म हो चुका है, डीसी इज ऑफिशियली आउट ऑफ द टूर्नामेंट। अब सिर्फ 4 टीमें रह गई हैं, 4 नहीं 3, केकेआर, आरआर और पंजाब जो चौथे स्पॉट के लिए भिड़ रही हैं, जिनमें से 2 टीमों का कल मैच है और हमें बस अरदास ही करनी है कि आरआर जो है वो हार जाए, तो फिर एक बार और अरदास करेंगे कि केकेआर हार जाए, जीत भी जाए बट बहुत अच्छे मार्जिन से ना जीते, बहुत अच्छे मार्जिन से ना जीते। और हमारा रन रेट चलो उनसे तो आई थिंक आज की जीत के बाद अराउंड 0.35 के करीब जो है, काफी ज्यादा। उनको तो अराउंड 100 रनों से जीतना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं, 0.10 है उनका, हमारा 0.23 था इस मैच से पहले, उनका था 0.10, दोनों का पॉजिटिव में। तो इस मैच के 50-60 रन का फिर भी हमारे पास 50-60 रन का क्वेश्चन है, बट हम हार ही जाए तो ज्यादा बेटर है, धक नहीं रहेगी। और हमारा काम खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, पंजाब ने अपना काम खत्म किया है। अब सारे पंजाबियों का काम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अरदास करो कि कल आरआर जो है वो एमआई से मैच हारे और फिर केकेआर हारे, दिन जो है पंजाब वो अरदास के लिए ही है बस, एंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आज सिर्फ एक मैच के लिए आपने अरदास करनी थी, कल 2 मैचों के लिए करनी। पहले मैच के लिए तो डबल पावर से दोस्तों, क्योंकि अगर पहले मैच में अरदास पूरी ना हुई तो फिर दूसरे मैच में अरदास करने का कोई फायदा नहीं है, फिर हम बाहर हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।